शिव शक्ति और पार्वती की कहानी। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई तब शक्ति यानी आदि शक्ति ही सबकी जननी बनी। शक्ति के बिना शिव भी शव समान माने जाते हैं, इसीलिए शक्ति और शिव का मिलन ब्रह्मांड का संतुलन माना जाता है। सती का जन्म और त्याग। शक्ति ने पहले सती रूप में जन्म लिया था। उनके पिता दक्ष प्रजापति थे। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन एक बार दक्ष ने यज्ञ किया जिसमें शिव का अपमान किया। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और तांडव करने लगे। उनके क्रोध से पूरा संसार संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। पार्वती का जन्म। इसके बाद शक्ति ने पर्वतराज हिमवान और रानी मीना के घर जन्म लिया। इस रूप में वे पार्वती कहलाईं। बचपन से ही पार्वती को शिव से गहरा लगाव था। वे कठोर तपस्या करने लगी ताकि भगवान शिव उन्हें स्वीकार करे। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने वर्षों तक जंगल में कठोर तप किया। वे केवल पत्तों पर, फिर हवा पर और अंत में बिना अन्न जल के शिव का ध्यान करती रही। उनकी भक्ति और तप से तीनों लोग प्रभावित हुए। शिव का हृदय पिघलना। शिव जो समाधि में लीन थे, अंततः पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए। देवताओं ने भी शिव से प्रार्थना की, क्योंकि केवल शक्ति के साथ मिलकर ही शिव असुरों का नाश कर सकते थे। शिव पार्वती का विवाह। अंततः शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और उनका भव्य विवाह हुआ। इस विवाह में समस्त देवता, ऋषि और जीव उपस्थित हुए। हिमालय पर्वत पर गगनभेदी ध्वनियां गूंज उठी। शिव शक्ति का महत्व। शिव और शक्ति का संगम केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, शक्ति और स्थिरता, योग और भक्ति का संगम है। उनसे ही ब्रह्मांड संतुलित है। शिव बिना शक्ति के अचल है और शक्ति बिना शिव के असंपूर्ण। यही कारण है कि शिव शक्ति को एक साथ अर्धनारीश्वर रूप में भी पूजा जाता है। ये बताता है कि पुरुष और नारी दोनों का मिलन ही सृष्टि। अरे दोस्तों, मैं हूँ नितिन और आपका स्वागत है हमारी चैनल @funwithjoke पर।